एकादशी विष्णु भगवान के प्रिय थे, तो एकादशी का वो व्रत करते थे। द्वादशी को उनका एक नियम था, क्योंकि राजा है, उन्होंने एक नियम पकड़ रखा था क्या कि 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, उसके बाद वो स्वयं भोजन करेंगे। और समाज का ये नियम है कि एकादशी के दिन उपवास रख के द्वादशी के दिन उसका पारायण करें। एक समय एकादशी का व्रत रखा, दूसरे जो दिन थी द्वादशी वो कुछ समय के लिए थी। दूसरे जो समय था ये जो एकादशी के बारे में आपसे बता रहा हूँ, इसके बारे में ये जो वर्णन चल रहा है इंद्र की सभा में। इंद्र की सभा में नारद जी पहुंचते हैं। नारद से पूछा कि हे नारद, आजकल इस धराधाम में किसकी भक्ति की ज्यादा चर्चा है, कौन भगवान का ज्यादा प्रिय भगत है? क्योंकि मैं आ जाती है ना, कहते हैं मैं ही भगत हूँ भगवान का। नहीं, तुम्हारे से बड़े बड़े बतेरे बैठे, जिनके हमें दर्शन ऐसे से बैठे हैं। तो कहा कि इस समय धरती पर राजा अम्बरीश का प्रताप बहुत ज्यादा है, भगवान के प्रिय भक्तों में उनका नाम है। तो वहां पर दुर्वासा ऋषि ये बात सुन रहे थे। दुर्वासा जी कौन है? बातें कम करते हैं, श्राप ज्यादा देते हैं। आशीर्वाद कम देते हैं, श्राप ज्यादा देते हैं। गुस्सा है, क्रोध है। क्यों क्रोध है? महादेव का ऐसा अवतार है। भोलेनाथ जो है ना, राजी भी जल्दी हो जाता है, गुस्सा ही बहुत जल्दी होता है। बहुत जल्दी गुस्सा होते हैं महादेव, और राजी भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। कि इन एक समय की बात बताता हूं कि इन तीनों के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश, एक चर्चा चल रही थी ऋषियों में, देवताओं में। तो कहा कि इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है? तीनों में महान कौन है? इसकी महानता का भी बड़ा कौन है, कौन श्रेष्ठ है? बड़े छोटे की बात है, श्रेष्ठता किसके अंदर के? कौन सज्जन पुरुष है? अब वो बात कहने को कहते हैं कि बड़ा पेड़ किसका है? खजूर का। अब बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, अब पत्ती को छाया ने फल लग गया थी दूर। अब ना तो उसके फल खा सकता आदमी और ना उसकी छाया में बैठ सकता। तू इतना ऊंचाई पे हो, फल तोड़ने के लिए सीढ़ी चाहिए। तो कहा कि बड़े होने से क्या होता है? कुछ नहीं, गुण भी होने चाहिए। तो इसका निर्णय किया गया कि तीन तीनों के देवों में ब्रह्मा विष्णु महेश में सर्वश्रेष्ठ कौन है? अब इसके लिए निर्णय करने के लिए भाई कोई आदमी भी ढूंढा जाए, अब जो पता करे। तो निर्णय लिया गया क्या? इसके लिए कहा, भृगु ऋषि ने कहा कि भाई चलो मैं लेके आता हूँ तीनों की देवताओं की परीक्षा लेना हर किसी के बस में नहीं है। जो भृगु ऋषि थे उन्होंने देखा ब्रह्मा जी को कि ये श्रेष्ठता जी के होंगे नहीं, क्योंकि मन के अंदर इनके काम भरा हुआ है, नारी के प्रति काम भावना है, वो श्रेष्ठ नहीं हो सकते। महादेव के पास गए कि महादेव को पता है कि वो क्रोध जल्दी आ जाता है। अंत में पहुंचे विष्णु जी के पास। विष्णु जी शेष सैया पर क्षीर सागर में विराजमान थे। माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही। चरण क्यों दबा रही थी लक्ष्मी? इसका भी हमारा साइंस में, शास्त्रों में इसका वर्णन हो, चरण दबाने का क्या फायदा है। अब जो ये हमारा जो हाथ है ये शुक्र है औरतों का, और जो पुरुषों का ये घुटने से नीचे का हिस्सा है ये शनि है। शुक्र और शनि का जब मिलन होता है तो धन की वर्षा वहां पर होती है। इसलिए लक्ष्मी जी नारायण जी के वहां पे हमेशा चरण दबाती रहती है कि अपार सुख समृद्धि धन धान्य बढ़ता रहे।
तो दुर्वासा मैं भृगु ऋषि के बारे में बता रहा था। तो भृगु ऋषि ने जाते ही विष्णु जी ने ध्यान नहीं किया, अपना आपके बन के ध्यान में थे, महालक्ष्मी चरण दबा रही। तो भृगु ऋषि ने जाते ही विष्णु जी को लात का प्रहार किया। अब जैसे ही विष्णु जी के लात लगी तो विष्णु जी, अब लात किसी को मारोगे तो आपको कैसा लगेगा? हैरान साहब, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। लेकिन विष्णु जी ने हाथ में कहा, बोला महाराज ब्राह्मण देवता, आपके पैर में तो चोट नहीं आ गई, आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं लगी? तो मेरी छाती तो लोहे की, वज्र की है, मेरा शरीर वज्र का, लेकिन आपके पैर मुलायम है। क्योंकि ब्राह्मण तो गर्म धरतोगा तो पूजा पाठ करने वाले हैं, तो शरीर कोमल ही होता, जो मेहनत का करता उनका शरीर तो थोड़ा पका होता बनता। तो कहा कि मारा भी प्रदेवता, आपके पैरों में दर्द तो नहीं हुआ? तो ये लक्ष्मी जी देख के कहा, प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं? इन्होंने आपके ऊपर वक्षस्थल पे लात से प्रहार किया और आप उल्टा इनको ये पूछ रहे हो कि आपको चोट नहीं लगी? तो कहा कि देवी ये हमारे पूज्य है, क्योंकि भगत और भगवान के बीच में जो बीच की जो सीढ़ी है वो ब्राह्मणी है। यही बताने वाले हैं किसी को, भाई ये भगवान और ये शैतान है, और इन्हीं की वजह से, क्योंकि ये जो मंत्र पढ़े जब तो तू यहाँ के बैठेगी, अगर ये मंत्र ना पढ़ते तो कहाँ बैठती? और दूसरा कहा कि लात मुझे नहीं मारी है। लात किसको मारी? कहा कि तुम्हें मारी है। अब सोचने वाली बात है ना। अब लात तो मारी विष्णु जी को, विष्णु जी ने कह दिया किसको मारी है? कि तुम्हें मारी है, मुझे नहीं मारी। ऐसा क्यों कहा विष्णु जी ने? राधे राधे बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा कि जो लेफ्ट उल्टा हिस्सा जो होता है पुरुष का, वो आधा नारी का होता है। तो बाईं तरफ लेफ्ट साइड में लात लगी तो कहा कि ये मुझे नहीं मारी, तो तेरे को मारी है, ये तो तेरा सिंहासन है। तो विष्णु जी ने कहा कि ये तो तुम्हारा आसन है, तुम्हें लात मारी, मेरी को थोड़ी मारी है। अब लेफ्ट हिस्सा अर्धांगिनी का। तो लक्ष्मी जी ने कहा, बोला कि ऐसा है, इन ब्राह्मणों के पास मैं नहीं रहूंगी, आज से ब्राह्मण श्रीहीन, यानी कि लक्ष्मी के विहीन हो जाओ। तो मैंने कहा था ना, ब्राह्मणों को श्राप देवताओं ने भी दे रखे हैं, नीचे नीचे वाले भी ऊपर वाले भी ब्राह्मणों के सब पीछे लगते हैं। और वहीं पर विष्णु जी ने और भृगु जी ने दोनों ने एक बात कही थी, अगर जो ब्राह्मण अपने नियम और कर्म पे होगा तो तुम उनके पैरों में पड़ी पड़ी फिरोगी, जेब में भले ही ना हो। जेब में ना मिलो वो अलग बात है, लेकिन उनके पैरों में ही तुम्हारा स्थान होगा। लेकिन वो ब्राह्मण अपने नियम और कर्म पे होगा तो जो पाखंड गोर निकाल उसके पास तो कोई बाधा जेब में भरी रहेगी, क्योंकि वो अपने ब्राह्मण अपने उसमें नहीं है नियम पे। और जो नियम पे होगा उसकी जेब में भले ही तुम ना रोलिंग, पैरों में उसके तुम ही कड़ी मिलोगी। तो दुर्वासा ऋषि के बारे में कथा चल रही थी। काशी दुर्वासा ऋषि के मन में आया कि अमरीश का बड़ा तेज है। गुस्सा वही बात है, किसी से आदमी कोई अच्छा काम कर रहा है, जैसे अब ये यादव परिवार भागवत करवा रहा है, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके मन में इस प्रकार के भाव होंगे, वो नंबरदार का परिवार भागवत करवा रहा है। और कुछ भी होंगे, ऐसा नहीं है। देखो नगर है, गांव राम का मामला है, हर प्रकार के कुछ इसको पुआम से भाई चलो भगवान का नाम ले रहे हैं, हम भी इसमें सहयोग दे, अपना जो हमारे से बने समय बने तो समय दे, धन की जरूरत तो धन दे। हर प्रकार से वही बात, तन मन धन, तीन चीजें बताई गई है कि जो जिसकी जैसी सामर्थ्य है भाई हम भी उसमें सहयोग करें। और सहयोग ना करें, कम से कम उसको बिगाड़ने की तो ना सोचें।
लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे बोला कैसे पूरा कर ले, ऐसे भी होंगे ना। अब जो सोच रहे होंगे भाई ये दो भाइयों ने बेड़ा उठाया था, है मेनी राम जी और शीशराम जी, शिवराज जी, ये इसमें कार्ड में नाम नहीं लिखे ना, ये गलती है क्योंकि नाम सुबह से शाम तक इतने सुनने पड़ते हैं, इसीलिए कार्ड में कहा था मैं नाम लिख दो तो याद रह जाए कोई ये